हरे कृष्णा। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि तुलसी जी को कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं। तुलसी जी को जल कब अर्पित करना चाहिए और किन दिनों में या नहीं देना चाहिए। ये बातें शायद आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। तो आइए अब हम शास्त्रों के उदाहरण के साथ इस विषय को समझते हैं। शास्त्र कहते हैं कि वै धतो च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वय च संक्रांतो द्वादश्याम सूतक द्वय तुलसीम ये विचिन्वन्ति ते छिन्दति हरीम सिरा। अर्थात वैद्यति योग, व्यतिपात योग, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, द्वादशी, जन्म व मरण शौच में इन दिनों में जो व्यक्ति तुलसी पत्र तोड़ते हैं वे मानो भगवान हरि के सिर का छेदन करते हैं। अब यदि हम विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ की बात करें तो उसमें उल्लेख आता है कि रविवार विना दूर्वा तुलसीम द्वादशीम विना जीवितस्य विनाशाय प्रविचिन्त्य धर्मविद। अर्थात जो लोग अपने जीवन का नाश नहीं करना चाहते उन्हें रविवार के दिन दूर्वा और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसी ग्रंथ में आगे कहा गया है कि संक्रांते वर्क पक्षे च द्वादश्याम निशि संध्यायो यत छिन्नम तुलसी पत्रम तत छिन्नम हरिमस्तकम। अर्थात संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी की रात्रि संध्या के समय में जो तुलसी पत्र तोड़ा जाता है वह मानो हरि के मस्तक को छेदने जैसा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर संध्या की परिभाषा क्या है। तो देखिए, जो संध्या वो समय होता है जब दिन और रात आपस में मिलते हैं। जैसे सूर्योदय की पहली की बेला वह प्रातः संध्या है और दिन और रात्रि के मिलन का काल वह साय संध्या है। दोपहर और शाम की सीमा भी एक संधि ही है। इन संधि कालों में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि तुलसी पत्र अर्पण करने की आवश्यकता हो, यदि ऐसा आवश्यक है कि आपको तुलसी पत्र अर्पित करना ही पड़ेगा, तो उसे सूर्योदय के बाद और दोपहर 12 बजे से पहले तोड़ लेना उत्तम माना गया है। पद्म पुराण में आता है कि द्वादश्याम तुलसी पत्रम धात्री पत्रम च कार्तिके। अर्थात द्वादशी को तुलसी पत्र और कार्तिक माह में आंवले का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे नरकों की प्राप्ति करते हैं। श्री रामायण जी में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। आइए इस कथा के माध्यम से तुलसी पत्र की विशेषता को समझते हैं। एक बार माता सीता तुलसी पूजा हेतु तुलसी वन में गईं। उन्हें स्मरण आया कि आज द्वादशी है, तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। वे बिना तोड़े लौट आईं, लेकिन साड़ी के पल्लू से एक पत्ता अनजाने में टूट गया। उन्होंने क्षमा मांगी और महल को लौट आईं। उसी समय नारद जी पधारे और माता सीता और भगवान श्री राम ने उनका स्वागत किया। पर जब सीता जी भोजन परोसने आई तो नारद जी ने कहा कि मैं इन हाथों से परोसे अन्न को ग्रहण नहीं कर सकता। इन्होंने द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़कर पाप किया है। राम जी ने उपाय पूछा कि कोई तो उपाय होगा इससे बचने का। तो नारद जी ने बताया कि सीता जी अपने पतिव्रता धर्म के बल पर उस पत्ते को पुनः जोड़ दें, तभी यह दोष समाप्त हो पाएगा। जब सीता जी ने ऐसा किया तो पत्ता नहीं जुड़ा। नारद जी की तरफ भगवान श्री राम देखने लगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो नारद जी ने ध्यान करके बताया कि कभी एक दिन सीता जी ने राम जी की अनुमति के बिना एक फूल सूंघ लिया था। यह पत्ते का न जुड़ना उसी दोष के कारण हो रहा है, क्योंकि उस दोष की वजह से इनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका था। हालांकि यह कथा आगे भी है, लेकिन अगर हम तुलसी पत्र के विषय में बात कर रहे हैं तो इस कथा से स्पष्ट होता है कि द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना महापाप माना गया है और इसका प्रभाव अत्यंत गहन होता है। यहाँ तक कि यदि आपने इस दिन तुलसी पत्र तोड़ा है तो भगवान तो छोड़िए, संत जन भी आपके हाथों से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि एकादशी के दिन क्या करें। तो ध्यान दें, कहीं भी यह नहीं लिखा है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना निषिद्ध है। जी, बहुत से लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है। हमने तमाम अध्ययन करके देखा, छान के जांच के देखा, लेकिन कहीं भी हमें ऐसा कोई विषय नहीं मिला जहां ये लिखा हो कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, व्रतधारी व्यक्ति उस दिन पत्र पुष्प नहीं तोड़ते, लेकिन यदि पूजा हेतु तुलसी पत्र की आवश्यकता हो, विशेषतः शालिग्राम जी या सत्यनारायण भगवान की पूजा में, तो पहले से तोड़ा हुआ पत्र ना हो तो एकादशी को भी तुलसी पत्र तोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से पद्म पुराण में भी एक वाक्य आता है कि सायाति नरकम घोरम यावदा भूत संप्लवम। अर्थात बिना स्नान किए जूते पहनकर या अशुद्ध अवस्था में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से गंभीर पाप लगता है। तो तुलसी पत्र को तोड़े कैसे?
लिखा है, मंजरियाम पत्र साहित्यम अपेक्षितम, ऐसा वीर मित्रोदय नाम के ग्रंथ में आता है, जहाँ लिखा है कि तुलसी की मंजरी सहित पत्रों को तोड़ना चाहिए, न कि केवल पत्ते या केवल मंजरी ही तोड़ें। जी, जब भी आप तुलसी का पत्र तोड़ें तो मंजरी सहित तुलसी पत्र को तोड़िएगा। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि तुलसी को अर्घ कब और कैसे दें। तो ध्यान रखिए, तुलसी जी को अर्घ आप प्रतिदिन दे सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि रविवार, अमावस्या, एकादशी आदि तिथियों को अर्घ नहीं देना चाहिए, ये गलत है। आप तुलसी जी को प्रतिदिन अर्घ दें, लेकिन इन तारीखों में, इन तिथियों पर आप तुलसी जी को स्पर्श ना करें, पत्र ना तोड़ें। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं। जल चढ़ाने में कोई भी निषेध नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अर्घ देते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें, इससे आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। और शाम के समय तुलसी को स्पर्श ना करें, लेकिन घी का दीपक जलाकर नीचे रख सकते हैं। अर्घ देते समय ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करें, जिससे भगवान नारायण की आप पर कृपा होगी और माता तुलसी आप पर प्रसन्न। अब प्रश्न उठता है कि यदि भूल से तुलसी पत्र तोड़ लिया हो तो क्या करें। तो देखिए, जो पत्र आपसे भूलवश टूट गया हो, उस पत्र को शालिग्राम जी के चरणों में समर्पित कर दें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे मात, हमसे अनजाने में जो अपराध हुआ है कृपया उसे क्षमा करें। ऐसा भाव जब आप बिहारी जी के प्रति, शालिग्राम जी के प्रति, माता तुलसी के प्रति रखेंगे तो वह आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि तुलसी पत्र को कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, और यह पत्र कैसे अर्पण करना चाहिए। साथ ही हमने यह भी जाना कि तुलसी जी को अर्घ देने का नियम क्या है। आप इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि गलत धारणाओं का समाधान हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।